नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मुरादाबाद से है, जहां चौकी इंचार्ज ने झूठी रिपोर्ट लगाकर उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। बता दें कि सेठी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जीएसटी चोरी चल रही थी। जब कंपनी के वर्कर ने देखा तो नौकरी छोड़ दी और इसकी शिकायत एसएसपी से की। जहां पीड़ित की शिकायत के आधार पर एसएसपी ऑफिस ने मामले की जांच कोतवाली को सौंपी। जांच करने के नाम पर चौकी इंचार्ज ने झूठी रिपोर्ट लगाकर उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की आस में भटक रहा है और मुख्यमंत्री एसएसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले यश कुमार ने एसएसपी मुरादाबाद मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पीड़ित का क्या कुछ कहना है। विक्रम जी, क्या मामला है? आपने अपराध में दिया है? मेरा बेटा सिटी इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता था। हमने आज वो क्या काम हुआ? आज क्या हुआ, आज एक धमकी भरा फोन आया। उन्होंने पैसे मांगने की डिमांड करी है। कितने रुपए मांग रहे हैं? 14 लाख रुपए। किस बात की? बस एक मेरे बेटे को एक कमरे में बंद करके मुझे भी बुलाया था कि आके अपनी सैलरी ले जाए, है नहीं, और जबरदस्ती उससे 14 लाख रुपए लिखवा दिए। जबकि मेरा बेटा सेल्स केवल ऑर्डर लाने का काम करता है, उसका पैसे लेन देन का कोई काम ही नहीं है। तो ये कितने दिन पहले का मामला है, कमरे बंद करने वाला? करीब 4 महीने पहले का मामला है, लेकिन आज सुबह धमकी भरा फोन आया है। कल शाम भी आया था, आज भी आया। क्या आश्वासन मिला है अब यहाँ? हाँ, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली है और कहा कि हम आपकी कार्रवाई कहाँ पेश करेंगे। हुए थे आप? वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष की यहाँ कौन सी जगह? वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष कचहरी में। तो आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? कितने क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? उन्होंने एप्लीकेशन ले ली है, कह रहे ठीक है आप जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। तो अब ये बताइए, आपको ये कहाँ का मामला है? कौन सी जगह है इसकी? ये मानपुर का मामला है और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कर्ज लेके के अपना मकान बनाया था और जैसे तैसे करके अपनी रोटी रोटी चला रहा हूँ। 8-10 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ। आपके बेटा का कहना है कुछ पैसे लिए थे मेरे द्वारा, लिए गए थे? हाँ, मेरे बेटे ने उनसे 1,40,000 रुपए लिए थे, लेकिन जब वो नौकरी छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने लगा तो उन्होंने कहा हमारे 1,40,000 रुपए वापस करो। दरअसल वो मेरे बेटे को अपने पास से वो हटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तू 1,40 नहीं देगा तो हम तुझसे 14 लाख रुपए वसूल कर लेंगे। और उन्होंने एक कमरे में बंद कर करके एक 14 लाख पर जबरदस्ती साइन करवा लिए, मारा पीटा धमकाया। बस और कुछ नहीं, बस मैं ही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा यह है, मैं सिटी इलेक्ट्रिकल पे काम करता था, सेल्समैन था। मैंने उनसे अपना मकान बनवाने के लिए 1,40,000 रुपए लिए थे। मेरी कहीं दूसरी जगह नौकरी लग रही थी अच्छे पैसों पे, तो मैंने उनसे यहाँ से नौकरी छोड़ने के लिए बोला। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया तथा मुझे धमकी दी कि मैं 1,40,000 के बदले में तुझसे 14 लाख वसूल कर लूंगा। मेरे पास धमकियां आ रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एसएसपी के बाद मैं रिक्वेस्ट करने आया था कि मेरी जान बचाई जाए। आपको आपको कौन धमकी दे रहा है? किन नंबरों से फोन आ रहा है? कोई गणेश करके नाम है उनका, उन नंबरों से फोन आ रहा है। पुनीत सेठी, मोहब सेठी, ज्योति सेठी, ये लोग धमकी दिलवा रहे हैं। क्यों? मुझसे बिना बात का पैसा वसूल करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ मेरे मकान पे रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं अपने नाम की। आपके द्वारा प्रार्थना पत्र जीएसटी को लेकर किया आपको क्या मामला है? सर, ये जीएसटी की चोरी करते हैं, साथ ही साथ ये पक्के बिल बेच के दुकानदारों को कच्चा माल भी देते हैं। इनका बहुत सारे अवैध रूप से बिलों का लेन देन भी है इनका। कमरे में बंद करने की बात लिखी गई है आपके द्वारा, क्या है? सर, कमरे में बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। मेरी 45 दिन की इन्होंने सैलरी भी नहीं दी। सैलरी के बहाने मुझे बुलाया गया। साथ में इनके जो और लोग थे, कपिल मल्होत्रा नाम है एक का, प्रतीक आनंद है, ये लोहे की रॉड लेके मुझे मारा भी था, थप्पड़ लाते घुसे, ये सब मुझे मारे थे। साथ ही साथ गन पॉइंट पे मेरे वीडियो शूट किया गया है, जिसमें ये वो बताया गया है कि मैंने ऐसे ऐसे कहीं से चोरी करी है, ये करा है, डाका डाला है, ये सारी चीजें। लास्ट बार कब कॉल आई थी आपके पास? आज एक धमकी भरी कॉल आई है सुबह। एक कॉल कल आई थी कि अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो हम कल तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे परिवार को जला देंगे, ये कर देंगे, वैसा। और वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजकुमार कश्यप। हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या है ये पूरा मामला?
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों एक सेठी इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बुध बाजार में उनकी दुकान है, एक कंपनी है सेठी इलेक्ट्रॉनिक नाम से, पुनीत सेठी उनका नाम है, और जिनके यहाँ 2 वर्कर काम करते थे, यश कुमार और एक लड़की और थी। उनके द्वारा बताया गया, कुछ दिन जब काम करने के बाद यश कुमार जो पीड़ित है उसके द्वारा बताया गया कि जो सेठी इलेक्ट्रॉनिक है पुनीत सेठी, उनके यहाँ जीएसटी चोरी कर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। जिसके बाद यश कुमार को यह अच्छा नहीं लगा। यश कुमार ने इसकी शिकायत एसएसपी से की और एसएसपी को 2 बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी पीड़ित पर जो यश कुमार है उसको न्याय नहीं मिल पाया। तो एसएसपी ऑफिस में जब उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई 2 बार देने के बाद? जी, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि एसएसपी के यहाँ से जांच रिपोर्ट भेजी गई, जो कि जांच रिपोर्ट कोतवाली, और जिसकी जांच उप निरीक्षक राजवेंद्र कौर ने की, और राजवेंद्र कौर ने झूठी रिपोर्ट बनाकर कप्तान साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ पेश कर दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि बुध बाजार चौकी जहां उप निरीक्षक बैठते हैं राजवेंद्र कौर, वहां से जो आरोपी है पुलिस सेठी इलेक्ट्रॉनिक, महज 100 कदम की दूरी पर उनकी कंपनी है। तो इसका मतलब है कि आपस में मिली भगत है ये तो? जी, ऐसा ज्ञात हुआ है, जैसा कि पीड़ित ने बताया कि अगर 100 मीटर की दूरी पर अगर बुध बाजार चौकी जो पड़ती है, जहां पर उप निरीक्षक बैठती हैं राजवेंद्र कौर, और जहां से जो पीड़ित का जो आरोपी का जो कंपनी है सेठी इलेक्ट्रॉनिक, वहां से 100 मीटर दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसे साठगांठ होने की जो जांच में ऐसे साठगांठ होने की जो मिल रही है, सूचना मिल रही है। जी, तो इस मामले में आगे कहाँ तक कार्रवाई बढ़ी है, क्या हुआ है इस मामले में आगे? कार्रवाई ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसा कि पीड़ित ने बताया, पीड़ित ने पूरे साक्ष्य दिखाए कि जीएसटी चोरी कंपनी में की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम कंपनी में पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, और काम करते करते वहां हमें अनुभव हुआ कि कंपनी द्वारा जीएसटी चोरी करके सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया। जिसके बाद जो आरोपी है पुनीत सेठी इलेक्ट्रॉनिक, उनके द्वारा पीड़ित यश कुमार को और उसके पिता को बंधक बनाया गया, कोरे कागज पर साइन कराए गए, और जिस पर 25 लाख का गबन लिखवाकर, गन पॉइंट पर लेकर 25 लाख का गबन जबरदस्ती लिखवाया गया, और उनकी वीडियो भी बनाई गई। ये सारी शिकायतें पीड़ित ने एसएसपी को दी, लेकिन एसएसपी द्वारा जब जांच रिपोर्ट उप निरीक्षक राजेंद्र कौर को दी गई, तो राजवेंद्र कौर ने झूठी रिपोर्ट बनाकर उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही 420 का मुकदमा दर्ज करा दिया। जिस तरीके से प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है, तो उस मामले में कुछ आगे कवायद हो रही है आगे, कि मामला वहीं अटका पड़ा है, और अभी पीड़ित कहाँ है? फिलहाल मामला रुका हुआ है, पीड़ित परेशान है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जो पोर्टल है वहां भी शिकायत की है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परेशान हो चुका है। उनके पास कुछ पीड़ित का यही कहना है कि क्या गरीब को न्याय नहीं मिल पाएगा। पीड़ित के पास इस विषय में, मतलब इस संबंध में कुछ साक्ष्य हैं? पीड़ित ने बताया कि पीड़ित ने यह भी बताया, पीड़ित के पास साक्ष्य मौजूद हैं। पीड़ित ने जो जीएसटी चोरी के जो नकली बिल होते हैं वो भी पीड़ित के द्वारा दिखाए गए हैं। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई आगे होती है। जाहिर है कि ऐसे पीड़ित कानून से ही न्याय मांगने जाता है, ऐसे में अगर उल्टा पीड़ित को ही सजा मिलने लगे तो पीड़ित न्याय के लिए आखिर कहां जाए, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, और जो कि समय पे करने की जरूरत है, क्योंकि जब पीड़ित न्याय मांगने गया तो उसके खिलाफ ही उन्होंने उल्टा गबन का आरोप लगा दिया, जो एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। कानून इसीलिए होता है कि वो जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, इसलिए नहीं कि वो जनता को उल्टा फंसा दे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।